बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, जैसा आप भी देख रहे हैं। और चुनाव के लेके बहुत सारी तैयारियां की गई थी। उसके मद्देनज़र यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा रहा है। हमारे साथ हैं अध्यक्ष प्रत्याशी हैं रमन द्विवेदी जी। रमन जी, अब तक चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया है, शांतिप्रिय है। जितना नौजवान है वो पूरे तरीके से शांति से मतदान कर रहा है। और हमारे जो चुनाव कराने वाले हमारे अधिकर्ता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जो निर्वाचन के लोग साथ लगे हैं, बड़े विनम्रता से सबके साथ पेश आ रहे हैं। मेन मुद्दा जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेन मुद्दा हमारे अधिवक्ता परिवार के साथी, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो फौजदारी हो, उन सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था और उन सारे नौजवानों के जगह जगह जो काम में बाधा उत्पन्न होती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपके सिविल हो, चाहे आपके राजस्व बाधा उत्पन्न करते हैं अधिकारी लोग, उसमें पूरे तरीके से हमारा दबाव होगा और पूरे तरीके से जुट के उनके काम को कराएंगे। मुद्दे यहाँ बहुत हैं हमारे अधिवक्ताओं के। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जूनियर्स को आगे बढ़ाना। उसके बाद जो पीछे वर्ग का हमारे यहाँ वकील है वो थोड़ा अपने को दबा महसूस करता है, उसको हम लोग हमेशा प्रोटेक्शन देके आगे बढ़ाते हैं। और बाकी बाहर में योजनाएं बहुत हैं, जैसे साफ़ सफाई है, टॉयलेट बाथरूम है, ये सब चीज़ें हम लोग साफ़ सफाई करने के लिए पूरा प्रयास रहते हैं। और हर वर्ग का अधिवक्ता मेरे साथ है, मैं सबका साथ देता हूँ बराबर। हरीश अग्निहोत्री जी हैं, ये भी अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। हरीश भाई, चुनाव आपका अब तक कैसा चल रहा है और क्या लग रहा है कि किस कारण आपको सबसे ज़्यादा जो है आपके जो सहयोगी लोग हैं जो वोट कर रहे हैं वो आपको वोट करेंगे? हम जीत की ओर अग्रसर हैं। कैंपस में हमारे माफिक माहौल है, क्योंकि हमने बार एसोसिएशन के कई पदों पर रहते हुए 2 बार मंत्री, 4 बार महामंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर रहते हुए हमने तमाम बार के विकास कार्य किए और बार को विकास पथ पर चलाया। हमने जो भी निर्माण यहाँ कराए वो निर्माण सब निधियों से और बाहर के दान के पैसे से कराए। हमने बार एसोसिएशन का कभी धन उपयोग नहीं किया। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं लगा। हमने 100 साल से पड़ी एक ज़मीन खाली कराकर उसके ऊपर पुनिया साहब के निधि से एक 2 मंजिला इमारत का निर्माण कराया। अपने कार्यकाल में एक बड़ा टीन शेड का निर्माण कराया, जिसमें सैकड़ों वकील साहिबान बैठते हैं। बार एसोसिएशन के आंगन को पक्का कराया, बड़े हॉल को बड़ा कराया जिसमें मीटिंग होती हैं। और इसके अलावा तमाम अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर जब पहले बड़ी दिक्कतें आती थीं, और इस संबंध में हमने एक ट्रस्ट का गठन किया जिसमें इस समय लगभग 4 करोड़ रुपया है। और उस ट्रस्ट से प्रत्येक मृत्यु होने पर, अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके वारिसों को 5 लाख रुपए तक की धनराशि मिलती है। रितेश जी के पास आते हैं। और ये जो लंच का टाइम है, क्रांतिकारी हैं लेकिन खाना खा रहे हैं, अक्सर ये भूखे बहुत रहते हैं। आज बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि क्यों लोग आपको वोट कर रहे हैं, क्या मेन मुद्दा है? सर, मैं आंदोलनकारी अधिवक्ता के रूप में जाना जाता हूं। मैंने कई आंदोलन किए और मुझे प्रशस्ति पत्र में कई मुकदमे भी मुझे प्रशासन ने दिए, इसीलिए हम जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं। और जब मैं महामंत्री था तो सबसे अच्छी बचत मैंने दिया, 9 लाख रुपया फिक्स कर किया था, 50,000 रुपया नगद मैंने बार को बचा के दिया था। और इस बार मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। मैं उत्तम श्रीवास्तव उपाध्यक्ष प्रथम पद का प्रत्याशी हूं और पूर्व में उपाध्यक्ष सेकेंड 2020-21 कार्यकाल में थे। हमारे कार्यकाल में बार के विकास में कई काम हुए हैं। वर्तमान सामने जनरेटर रखा हुआ है, ये भी हमारे कार्यकाल में आया हुआ था। ये मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए मैंने बहुत से काम किए हैं,
जेल में अधिवक्ताओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। प्रोटेक्शन एक्ट मांग की हमने की है, बहुत से अधिवक्ताओं हित में हमने मांग किया है काम के लिए, इसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बड़ा मिला जुला चुनाव चल रहा है। देखिए दादा बैठे हुए हैं, सतीश पांडे जी। चुनाव तो संघर्षमय होता ही है लड़ाई में। अब संघर्ष चुनाव जीतने पता चले क्या हम कर पाएंगे बात के लिए, ये तो जीतने के बाद ही प्रयास करेंगे। जो हमसे अच्छे से अच्छे हो करने का हम प्रयास करेंगे। मैं कोषाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। पंकज यादव मेरा नाम है। इससे पूर्व 2022 कार्यकारिणी में मैं जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। उस समय रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ताओं के चैम्बर हटाए गए थे, तो अपनी कार्यकारिणी से मिलके, प्रशासन से मिलके सभी हटाए चैम्बरों को रजिस्ट्री ऑफिस में पुनः स्थापित कराया, जो मेरा पिछला रिकॉर्ड है। वर्तमान में जिस पद के लिए मैं आ रहा हूँ, जो मुझसे होगा उतना बढ़िया मैं करने के लिए कोशिश करूँगा। मैं संतोष कुमार एडवोकेट सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मैं तो बार के लिए अधिवक्ताओं के लिए हर आगे से आगे एक से कदम मिला के चलूँगा। संयुक्त मंत्री प्रकाशन पर लड़ रहे हैं, नवीन कुमार रस्तोगी नाम से। पिछली बार हम लड़े थे, एक वोट से रह गए थे। इलेक्शन काफ़ी अच्छा रहा। पिछली बार भी काफ़ी सपोर्ट मिला हमें और इस बार भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरीके का कोई तनाव दिखा यहाँ पे? कोई अभी बीच में कुछ लेके विवाद हुआ था, अध्यक्ष पद के 2 प्रत्याशियों को लेके विवाद चल रहा था, कुछ खाना वाना बंटवाने में। देखिए, वो सौहार्दता का ये चुनाव है, ये एक प्रतीक है हमारे बार की। बस ये थोड़ी सी छुटपुट चीज़ें हुआ करती है, ये हर चुनाव में कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती हैं। पुराने जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं हिसाल वाले किदवई, उन तक पहुँच गए। हिसाल भाई, क्या रहा कार्यकाल? पहले बताइए कैसा रहा, क्या यादें रहीं, क्या कमियां रह गई? जाहिर है आपके खाते में उपलब्धियां कम होती हैं, असफलताएं ज़्यादा होती हैं, तो कई कमियां हमारी तरफ से भी रह गई हैं। लेकिन जितना कर सकते थे एटमोस्ट मैक्सिमम हमने कोशिश की है। इंफ्रास्ट्रक्चर बार का, कैंपस का बेहतर करने की। डॉक्यूमेंट्स में आपके 3 वो जो प्रायोरिटीज वाले पूछे जाएं, कौन से ऐसे काम आपने किए? देखिए, तमाम काम, एक तो अभी हमारा हॉल जो सेंट्रली एयर कंडीशन होने जा रहा है, ये एक बड़ा काम है। इस बिल्डिंग को इम्प्रूव करने में के साथ एक दूसरा काम हम लोगों ने कोर्ट कैंपस में किया, जो मदर फीडिंग सेंटर हम लोगों ने केबिन बनाए। वो बॉक्सेस औरतें आती थी अपने बच्चों को लेके, और चूँकि उन्हें दूध पिलाने के लिए कोई ऐसी जगह सेपरेट नहीं होती थी, तो काफ़ी ऑकवर्डनेस का सामना करना पड़ता था। 1000 तरह के लोग हैं, 1000 तरह की निगाहें हैं। तो वो वात्सल्य के नाम से मदर फीडिंग बॉक्स मरहूम जज साहब, पंकज साहब के सामने हम लोगों ने शुरू किया। उसको करके बहुत ही खुशी हुई। वो इन टर्म ऑफ मनी उतना बड़ा काम नहीं था जितना ज़रूरत के लिहाज से। ये एक वर्क प्लेस हमारा जितने हम जहाँ काम करते हैं उन जगहों का एक कोलाज हमने बनाया। ये क्या है, अगर इसको देखा जाए, ये जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी वर्क प्लेस कोलाज, ये एक मेमोयर है। कभी कोई बाहर से आता है तो एक यादगार यहाँ से अगर ले जाना चाहे और उसके पास वक्त नहीं है सारी चीज़ें जाके देखने का, तो वो इसको एक लैंडमार्क समझ लीजिए बाराबंकी बार का, कि वो अगर यहाँ आएगा तो एक शॉर्ट कुछ लम्हों में उसने एक कह लीजिए कि कई बिल्डिंग्स देख ली, कई चीज़ें देख ली। और चुनाव के लेके बहुत सारी तैयारियां की गई थी। उसके मद्देनज़र यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा रहा है। मतलब चुनाव अधिकारी हैं। चुनाव की तैयारी करने के लिए जो जनरल तरीके होते हैं इलेक्शन के लिए किए जाते हैं, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, लोगों को कम से कम असुविधा हो वोट डालने की सुविधा, यही सब इंतजाम करना पड़ता है। उनका कार्यकर्ताओं को मनोबल न टूटने पावे, उनको समय से नाश्ता पानी चाय की भी व्यवस्था की जाती है। 5 बजे तक समय सीमा है। 5 बजे के अंदर जो लोग आ जाएंगे उनको वोट डलवाया जाएगा, चाहे जितना समय हो जाए। काउंटिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई? काउंटिंग के लिए कल व्यवस्था है। 5 जगह सीटें बनाई जाएंगी, एक अध्यक्ष का और उनका होगा, एक महामंत्री का, उनके साथ में जितने कंपेनियन होते हैं, और एक वरिष्ठ का और एक कनिष्ठ का। नहीं, बाराबंकी बहुत जिला बार में अक्सर देखा गया बहुत शांतिप्रिय चुनाव निपट रहा है। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे कि पूर्व में कभी हमारे यहाँ बाहर टेंटेज नहीं होती थी, इस बार थोड़ा सा इस पैटर्न को नए तरीके से फॉलो किया गया है, जो वर्तमान कालखंड में मुझे ज़रूरी भी लग रहा है। गर्मी का मौसम है, एक तरह से एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है जो धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी आशंका है। चुनाव को महंगा करने का जो एक
ट्रेंड चल रहा है, ये जिला बार की सेहत के लिए मुझे नहीं लगता आगे अच्छा रहेगा। बहुत सादगी से, बहुत संजीदगी से चुनाव होता रहा है और वैसे ही होता रहे तो बेहतर। 2 बजे तक 1145 वोटर्स का वोट पोल हो चुका है। 1145 वोट्स पोल। लगभग 2:30 बज रहे हैं और 50% वोट अब तक पोल हो चुका है। उम्मीद है कि जैसा कि हर साल होता है लगभग 90 से 95% वोट पोल होता है, वहाँ तक पहुँचेगा। क्या चल रहा है अब तक चुनाव यहाँ, कैसा चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार चल रहा है और बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। किसके समर्थन में है? श्री रमन लाल देवी जी अध्यक्ष पद के लिए हैं, उनके समर्थन में हम लोग लगे। क्या लग रहा है उनका कैसा चुनाव चल रहा है? 1 नंबर चुनाव चल रहा है, नंबर 1 पे पिताजी चल रहे हैं। असर नजर आ रहे हैं, शादी हुए कैसे आ गए आप? हमारे जो है रिश्ते में तो रमन द्विवेदी जीजा लगते हैं और सामाजिक भी वो काम करते रहते हैं और अधिवक्ता के लिए तो वो हर वक्त खड़े ही रहते हैं। सबके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। देवराम यादव जी, जी कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है और हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। लगभग 50% के करीब वोटिंग हो चुकी है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें तो अध्यक्ष पद पे नरेंद्र वर्मा का नाम यहाँ पर चल रहा है, वो मेन लड़ाई में हैं। उसके अलावा रमन द्विवेदी जी हैं, हरीश अग्निहोत्री हैं और नरेश सिंह और लोगों में भी, लेकिन इन लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि ज़ोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे 1-to-1 लड़ाई दिखाई दे रही है हमको यहाँ पर। रितेश मिश्रा और उनके अलावा जो है उनकी सीधी और बिल्कुल सीधी टक्कर दिलीप गुप्ता से नज़र आ रही है। दिलीप गुप्ता और इन दोनों के बीच में, रितेश मिश्रा के बीच में ज़ोरदार टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही। उसके अलावा अगर हम महामंत्री पद की बात करते हैं तो महामंत्री पद पर जो नज़र आ रहे हैं वो शाहीन अख्तर, रामराज यादव हैं, संदीप शरद सिंह हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हैं। इन लोगों के बीच में जो है वो सीधी लड़ाई चल रही है। तो ये महत्वपूर्ण पद हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। फिर जैसे जैसे ये चुनाव संपन्न होगा और कंप्लीट होगा तो हम और भी जानकारी आप तक देते रहेंगे। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।